मेरा लल्ला ठीक हो जाएगा ना? देखिए देखिए, उनका घाव काफी गहरा है। उन्हें बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पे लाया गया था। बॉडी में जहर भी बहुत ज्यादा फैल गया है। नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक कर दीजिए। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, ओटी पेशेंट की कंडीशन खराब होती जा रही है, उनकी पल्स रेट गिरती चली जा रही है। अरे ऐसे मैं बोला हुआ है, मेरे जी घबरा रहे हो। आजकल कैसे चालबाज हो गए हैं लोग, धोखा देने में अपनों को भी नहीं बख्शते। हमने कुछ नहीं किया, न हमारा मंगलसूत्र छूटा है, न हमारा सिंदूर। बस इस समय सबके झूठ के आगे हमारी सच की कोई कीमत नहीं है। श्री राघव की रक्षा कवच कहीं उसके जाने से तो राघव की सदी। बस कीजिए भाभी, कोई भी मक्कार और धोखेबाज इंसान ना किसी का रक्षा कवच नहीं बन सकता। और वैसे भी पनौती थी वो मिश्री राघव के लिए। आपको पता है ना, उसके साथ गई थी वो मनहूस, और आज किस हाल में आया है वापस हमारा राघव। हाँ बिल्कुल, उस नौकरानी के गंदे इरादे हम सबके सामने आ गए। पत्नी बनना था उसको राघव की। राघव ने मना कर दिया होगा कि उसके और वानी के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो बस गुस्से में राघव पे चाकू चला दिया होगा उसने। मैं ही बेवकूफ थी जो मैंने उस पे भरोसा किया। मेरी बेवकूफी की सजा राघव को मिल रही है। हे भगवान, प्लीज राघव को कुछ मत होने देना। ये गाना जी हम क्या करें? रंजीत बाहर है तो कहीं वो अपना नाम बचाने के लिए फिर से राघव जी पर हमला करने के लिए अस्पताल ना पहुंचे। नहीं, हम राघव जी की जान खतरे में नहीं पड़ने दे सकते। तुम यहाँ? नहीं पड़ा जब पता चला कि क्या हुआ है राघव के साथ। हाँ, डॉक्टर्स भी कुछ सही से बता नहीं रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव की फैमिली वेटिंग रूम में है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। प्लीज जाओ। इतना तो हक बनता है मेरा। क्या कहा? यही कि एक सहारा ना सही तो दोस्त की तरह भरोसा तो दे ही सकता हूं ना मैं। माँ, मैंने बात कर ली है, हमें परमिशन मिल गई है। अब हम सब राघव से मिल सकते हैं। आप सब आइए मेरे साथ। स्कॉलरशिप भी ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे लोगों को नहीं मिलती है। उसके लिए टैलेंट होना चाहिए और मिश्री में वो टैलेंट है। बस बस बस, मिश्री के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बेटा, राघव की कुंडली में काल दोष है, और अगर ये दोष कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ तू है। राघव जी पूरी दुनिया से लड़े हैं हमारे लिए, तो हम उन्हें ऐसे समय पर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राघव कैसा है? बहुत सीरियस है क्या? हाँ, पेशेंट अभी भी सीरियस है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। हमारा पूरा ध्यान उन्हीं पे रहेगा।
मेरे बच्चे को होश कब तक आएगा? देखिए, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका घाव काफी गहरा है और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो गया है और इसीलिए वो कोमा में है। उनके शरीर का बायां हिस्सा काफी तरह से जख्मी हुआ है, इसीलिए कोमा से बाहर आने के बाद भी उन्हें समय लगेगा ठीक होने के लिए। डॉक्टर साहब, बस एक नजर अपने बेटे को देख सकते हैं क्या? आई हम राघव जी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा डर सच साबित हो रहा है। मृत्यु का घात हुआ है राघव पर। जय कन्हैया लाल की। पंडित जी, कोई तो उपाय बताइए और हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। सिर्फ एक रास्ता, राघव के मृत्यु घात से लड़ने की ताकत सिर्फ इसके नाम के सिंदूर में। आज इसके जीवन के सावित्री को लड़ना होगा यमराज से, जिसने दिल से, प्यार से, निस्वार्थ और तपस्या की भावना से इसके नाम के मंगल सूत्र को धारण किया। सिर्फ वही यमराज से वापस छीन के ला सकती है इसके प्राण को। जो होगी इसके जीवन की अखंड सौभाग्यवती अर्धांगिनी, सिर्फ वही टाल सकेगी इस आघात को। मैं बचाऊंगी राघव को। राघव के नाम का मंगलसूत्र मैं पहनूंगी। अभी, इसी वक्त। ठीक है वानी, अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो यही सही। मैं लेकर आई हूं मंगलसूत्र, ये लो। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। इस तरह हॉस्पिटल में शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इसमें गलत क्या है? पंडित जी, मंत्र पढ़िए। लेकिन कोई इंसान अगर बेहोश है तो उसकी शादी कैसे हो सकती है? पंडित जी, मंत्र पढ़िए। वानी, तुम क्या कर रही हो? पंडित जी, मंत्र पढ़िए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब ये शुभ विवाह संपन्न हुआ।
भाग्यवती रहे।